जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल अनिकेत में जीके जैस पर। चलिए दोस्तों, आपके एनटीपीसी एग्जाम के लिए CBT 1 पेपर के लिए हिस्टोरी पार्ट 4 लेकर आ गए हैं, जो आज के झा सर के द्वारा करवाया जाता है अपनी चैनल पर। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी प्रश्न की ओर। तो आज देखने वाला हिस्टोरी पार्ट 4 देखने वाला, इसमें सारे प्रीवियस ईयर का प्रश्न रहने वाले हैं जो आपके एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न हैं। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई नहीं हो सकते हैं, कोई भी प्रश्न नहीं हो सकता। आप देख भी सकते हैं, देख भी लिए होंगे जो लोग देखे हैं पहले से कि सारे प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। तो चलिए ये पार्ट 4 है, तो हमें आज देखेंगे 161 से आगे। तो चलिए प्रश्न है कि चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे बी, समुद्रगुप्त ने संभाली थी। तो दोस्तों ये जो है इसका पीडीएफ अगर आप लोग लेने चाहते हैं, जो लोग नए हैं तो वो हमारे टेलीग्राम पर चलिए, जिसका लिंक दिया गया है, वहाँ से आप फ्री में पीडीएफ प्राप्त कीजिए। और आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगता है जरूर लाइक कीजिएगा। प्रश्न है अगली, इनमें से किसने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अध्यक्षकों के रूप में उल्लेखित किया? तो 62 का आपका सही आंसर हो जाएंगे ए, कौटिल्य ने। अगली प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी? तो 163 का ऑप्शन बी हो जाएंगे, राजगीर जो थे वो मगध राज की राजधानी थी। अगली, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख किया गया है? तो 64 का आपका ए हो जाएंगे, 13वें। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि अशोक तर्कसिद्ध रूप में प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की, वे डैश के पोते थे? तो 65 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे बी, चंद्रगुप्त मौर्य थे। अगली प्रश्न, अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्न में से किस लिपि में लिखे गए हैं? तो 66 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे सी, ब्राह्मी लिपि में अशोक के प्राचीनतम अभिलेख लिखी गई है। अगली है कि उस प्रथम शासक का नाम बताइए जिसने अपनी प्रजा और अधिकारियों के लिए शिलाखंडों की सतहों पर अपने संदेश अंकित कराए थे? तो वो शासक हो जाएंगे आपका अशोक ने करवाए थे। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगली प्रश्न, चीनी यात्री हेनसोंग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था हेनसोंग। अगली है, हर्षचरित के लेखक कौन है? हर्षचरित के जो लेखक है वो हो जाएंगे डी, बाणभट्ट ने। अगली प्रश्न, इनमें से कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? तो अभी बताए थे हेवेंगसोंग ने भारत आए थे हर्षवर्धन के शासनकाल में। अगली है, सांची के सपूत का निर्माण किसने करवाया था? जो सांची सपूत का निर्माण, तो ऑप्शन ए हो जाएंगे अशोक ने करवाया था। अगली प्रश्न, कि डैश ने ब्राह्मी और खरगोशी लिपियों को व्याख्यातित किया जिसका उपयोग पहले शिलालेखों के लिए किया जाता था? तो 172 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे सी, जेम्स प्रिंस। अगली प्रश्न, महात्मा गांधी ने किस अधिनियम के विरोध में लोगों ने से 6 अप्रैल 1919 को एक दिन के लिए अहिंसक विरोध दर्शने को कहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन सी, रोलेक्ट एक्ट। अगले, इनमें से किस भारतीय महिला ने गांधी जी के साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो कौन सा भारतीय महिला थी जो गांधी जी के साथ द्वितीय गोलमेज में सम्मेलन लिया था? तो वो था सरोजिनी नायडू। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगली प्रश्न, कि जब गांधी जी ने दांडी यात्रा का आह्वान किया था तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय जो भारत का वायसराय था वो लॉर्ड इरविन था। अगली, चंपारण आंदोलन इनमें से किसके विरोध में किया था? तो 176 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे डी, नील की जबरन खेती के विरोध में किया था चंपारण सत्याग्रह। अगली, कि फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना डैश के द्वारा की गई थी? तो 177 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे ए, मोहनदास करमचंद गांधी। अगली है, ब्रिटिश के नमक अधिकारी के खिलाफ महात्मा गांधी द्वारा आयोजित अहिंसक विरोध दांडी यात्रा डैश को समाप्त हो गई थी? तो 78 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे सी, 6 अप्रैल 1930 को। अगली, महात्मा गांधी डैश में चंपारण आए थे? तो महात्मा गांधी चंपारण कब आए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 1917 में। मीराबाई कहाँ की राजपूत राजकुमारी थी? कौन? मीराबाई। तो 80 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएंगे, मेड़ता का राजकुमारी थी मीराबाई। अगली, कि डैश
होयल्स साम्राज्य की राजधानी है। तो होयल्स की साम्राज्य की राजधानी कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे बी, द्वार समुद्र, द्वार समुद्र। अगली, तंजावुर के किस मंदिर में चोल वास्तुकला है और इसे सम्राट राज राजा ने बनाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, बृहदेश्वर मंदिर। अगली, प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य चिलप्पादिकारम किसकी कृति थी? तो 183 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे डी, इंगलो और डीगल का। अगली, विजयनगर राजवंश के उस शासक का नाम बताएं जिसने 16वीं शताब्दी में शासन किया था। तो वो राजवंश कौन था जो विजयनगर में 16वीं शताब्दी में शासन किया था? तो 184 का आपका डी हो जाएंगे, कृष्णदेव राय ने किया था। अगली, कि चोल शिलालेखों में उल्लिखित गुरुकुल के अनुरक्षण हेतु प्रदान की गई भूमि को डैश कहा जाता है? तो 85 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन डी, सलाह भोग। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर आपका हो जाएंगे। अगली प्रश्न, आधुनिक आंध्र प्रदेश के भाग वरंगल की रानी रुद्रमा देवी इनमें से किस वंश से संबंधित थी? तो वो था काकतीय वंश से। अगली, कर्नाटक में मैसूर पैलेस निम्नलिखित में से किस वंश का अधिकारी निवास था? 187 का आपका बी हो जाएंगे, वाडियार का। अगली, प्राचीन भारत में वीर नरसिंह इनमें से किस राजवंश के शासक थे? 188 का आपका ए हो जाएंगे, तुलुब वंश का। अगली, इनमें से किसे प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? तो कोणार्क सूर्य मंदिर का स्थापना किसने किया था, किसको श्रेय दिया जाता है? तो ऑप्शन सी, राज नरसिंह देव प्रथम। अगली प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर मौजूदा चोल मंदिरों में से एक नहीं है? तो 90 का ऑप्शन बी हो जाएंगे, कंपारहेश्वर। अगली, तमिल नव वर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तमिल नव वर्ष को किस नाम से जाने जाते हैं? तो ऑप्शन ए, वरुषा पिरापू। अगले, दिए गए विकल्पों में से किस राजवंश ने दक्षिण पूर्व एशिया में शिपिंग उद्यम स्थापित किए हैं? तो ऑप्शन डी, चोल वंश। अगले, किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शब्दों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे? किस राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे? तो 93 का आपका सी हो जाएंगे, सातवाहन ने। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं, रुद्रेश्वर मंदिर या वेस्तिम्भाल गुड्डी रुद्र देव द्वारा बनाया गया था। रुद्रदेव का संबंध किस राजवंश से है? तो 194 का आपका राइट आंसर डी हो जाएंगे, काकतीय वंश से। अगली, निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के शासकों द्वारा कराया गया था? तो 195 का ऑप्शन ए हो जाएंगे, कांचीपुरम कैलाशनाथ मंदिर। अगले, पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक था? तो 196 का ऑप्शन का ए हो जाएंगे, चालुक्य का। अगली, बुक्का प्रथम प्राचीन भारत के इनमें से किस राजवंश का संस्थापक था? तो 197 का आपका बी हो जाएंगे, संगम वंश का। अगली प्रश्न, प्रसिद्ध गोल गुम्बद अवस्थित है। तो 198 का आपका राइट आंसर बी हो जाएंगे, कर्नाटक में। अगली, कि किस राज्य के शासक के निर्वासन को शरीर से प्राण निकल गया कहा गया था? शरीर से प्राण निकल गया तो कहा था किस राजवंश के शासक ने? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएंगे दोस्तों डी, अवध के शासक ने कहा था कि शरीर से प्राण निकल गया। अगली प्रश्न, खालसा सेना के सैन्य कमांडर बंदा सिंह बहादुर डैश में शहीद हुए थे। खालसा सेना के जो सैन्य कमांडर बंदा सिंह बहादुर थे वो किस में शहीद हुए, कब हुए शहीद? तो 200 का आंसर आपका सी हो जाएंगे, 1716 में। अगली प्रश्न को और बढ़ते हैं कि किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो 201 का राइट आंसर डी हो जाएगा, श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने। ये सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, जो ये खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो दोस्तों गुरु गोविंद सिंह के गुरु कौन थे? तो तेग बहादुर थे, ये याद रखिएगा।